अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर पहुंच रही हैं और मुख्तलिफ उम्मीदवार गली गली जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ बरादरियों से मुलाकातें हो रही हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें और उनसे वोट मांग सकें। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के उम्मीदवार भी अपनी फ़तह के लिए पुरअज़्म हैं और अपनी कैंपेन जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है GDA के उम्मीदवार सूबाई असम्बली PS 108 जनाब पीर सैयद मोहम्मद खुर्रम शाह जिलानी साहब। बहुत शुक्रिया आपका जनाब जिलानी साहब, और वेलकम। और उनके साथ मौजूद हैं GDA की उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 240 से मोहतरमा शुमाइला रज़ाक साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका शुमाइला साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोग्राम में थोड़ा ही जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगी उम्मीदवार PS 110 मोहतरमा बतूल फातिमा साहिबा, लेकिन हम उन्हें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद। जनाब खुर्रम शाह साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए क्या तैयारी हो रही है, कैंपेन कब से स्टार्ट की थी आपने और क्या सूरत हाल है? जी, आपको तो पता ही है कराची की सूरत हाल और इलेक्शंस के जिस तरह हालात चल रहे हैं होने के, तो जैसे ही पार्टी की हमें इलेक्शन कॉल की आवाज़ आ गई भरपूर, तो हमारी माशाल्लाह GDA का प्लेटफॉर्म पूरे कराची नहीं पर पूरे सिंध में भरपूर तरीके से जो एक्टिविटी शुरू हो गई और इलेक्शन की तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची में जो है भाई हम मतलब खुद कहें तो अच्छा नहीं मेरे ख्याल में, पर आप उसकी तस्दीक करेंगे तो हमें ज़्यादा यकीन दहानी हो जाएगी कि हम बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं GDA के कारकुन हर जगह, और आपको कैंडिडेट भी भरपूर अंदाज में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है, एक्टिविटीज़ तो जारी हैं। तो मोहतरमा शुमाइला साहबा, आप बताइए, पहले तो अपना थोड़ा तारुफ बताइए, आप क्या करती हैं और क्या क्या करती रही हैं अब तक? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो हमारे ये चैनल्स का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन्होंने हमें अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने का मौका दिया। और मेरा नाम शुमाइला रज़ाक है, मैं PS 108 डिस्ट्रिक्ट साउथ से जो है GDA के प्लेटफॉर्म से कॉन्टेस्ट कर रही हूँ NA 240 पे। और कुछ नहीं, हाउस वाइफ थी और एकदम वो सियासत में एंट्री हुई, 6 इयर्स हुए हैं और कुछ आवाम के लिए आवाज़ उठाने का बहुत अच्छा हमें मौका भी मिला है कि जो मसले मसाइल चल रहे हैं, अभी हालात चल रहे हैं और मौजूदा जो हुकूमतें गई हैं और जो ये बताइए कि आपकी एंट्री जो है वो खुद आपकी अपनी मर्ज़ी से हुई या किसी ने धक्का दिया आपको? नहीं, खुद अपनी मर्ज़ी। पीर साहब पगारों से वैसे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और जो सूर्या बादशाह की वो सारी वो हिस्ट्री चलती थी दिमाग में, तो था कि कुछ आवाम के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां हम अपनी आवाज़ को, आवाम की आवाज़ को वहां तक, इदारों तक, हर जगह ले जाएं। मतलब पहले से ही फंक्शन लीग के साथ अटैच हुई? हाँ, वो दिली लगाव बहुत था, बहुत, वो तो शुरू से ही था, मतलब जब वो कॉलेज वाला ज़माना सब कुछ, बट ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा था कि कैसे हम एंटर होंगे। बट 6 इयर्स हुए हैं मुझे कि पार्टी में मैंने शमूलियत ली है और अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक बहुत अच्छे सारे लोग मिले मुझे। ब्लेस हूँ मैं इस मामले में कि मतलब हमारी क़यादत सबसे साफ़ और शफाफ क़यादत मुझे मिली। उसके बाद जब हम डिस्ट्रिक्ट से जुड़े, डिस्ट्रिक्ट साउथ से जुड़े, माशाल्लाह वो बड़े बेहतरीन लोग मिले। और उसके बाद मेरी जितनी भी काबीना नीचे काम करती है, इवन कारकुन से लेकर सारी चीज़ें, कभी मिस है पैसा कुछ। और पार्टी में सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगी कि लेडीज़ को स्पेशली बहुत इज़्ज़त मिलती है। मैं मेमन कम्युनिटी से हूँ, हम लोगों में, हमारे घरों में कोई सियासत में नहीं है अभी तक, मेरी फैमिली में, बट मैं आई बड़ी ब्लेस हूँ कि अच्छे लोग मिले, वरना लोग बोलते सियासत में कुछ अच्छा ऐसा होता नहीं है। बट मैं आवाम को ये बात बताऊँ कि GDA एक पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे औरतों को बढ़ चढ़ के इज़्ज़त दी जाती है, बोलने का मौका दिया जाता है और इतनी ताकत दी जाती है कि हम आवाम के लिए आवाज़ उठा सकें। वैसे आपका क्या विज़न है, आप क्या करना चाहती हैं सियासत में आकर, क्या करना चाहती हैं? देखें, मैं सियासत में आके ना, मैं आवाम की खिदमत करना चाहती हूँ, जो मेरा पहला है, सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी है कि जो गरीब आवाम अभी मसले मसाइल से, जो बुनियादी मसले मसाइल अपनी खिदमत नहीं करेंगी? बहुत सारे लोग तो अपनी खिदमत करना चाहते हैं सियासत नहीं, में। अपनी खिदमत देखें ऐसे होगी मेरी कि मैं जब आवाम की खिदमत करूँगी ना, तो उनकी दुआओं से हमारी ख़ुद की खिदमत जैसे होती रहेगी। मैं अपनी खिदमत के लिए नहीं आई हूँ, मैंने जो अपने, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बिलोंग करती हूँ और मुझे मौका मिला GDA के प्लेटफॉर्म से कुछ करने का, तो मेरी यही है कि मैं आवाम के लिए कुछ करूँ। जनाब खुर्रम साहब, ये बताइए कि टिकट का हुसूल भी एक बहुत बड़ा मार्का होता है और ये बातें ज़बान ज़्यादा आम हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो करोड़ों रुपए लेके भी टिकट के लिए जो है वो तगोदो की उन्होंने, और बहुत सारों ने ले भी ली, बहुत सारों को नहीं भी मिली। तो आपके यहाँ पार्टी में आप ख़ुद भी मौजूद हैं, जैसे मैडम ने बताया कि
सब आम लोगों की तरह ही हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं इस तरह से, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं पार्टी में? सर भाई, हमारी पार्टी की सबसे जो एक आला मिसाल है वो यही है कि हमारे पास आम लोगों को, या कह लें सियासी कारकुन, अच्छे लोगों को चुना जाता है बिना किसी तफरीक के। और हमारी पार्टी में कोई मतलब अमाउंट वाइज कोई है ही नहीं कि जी ये चीज़ देंगे तो आपको कोई ओहदा भी मिलेगा, टिकट तो कोई डिमांड है ही नहीं। सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं कि भाई आप कुछ नहीं, सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए एक ही तरजीह दी जाती है कि कराची की मसाइल, सिंध के मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल, इनको मजबूत करने की कोशिश की जाए। मुत्तहद सिंध मजबूत पाकिस्तान का एक ही नज़रिया है और उसके लिए अच्छे अच्छे लोग चुने जा रहे हैं और आम लोग चुने जा रहे हैं। और बात यही है कि जब अवामी मसाइल हैं तो अगर अवाम में से लोग नहीं चुनेंगे तो आपको पता है कोई भी मदद करने नहीं आता, लोग आते हैं और सब जो जितने पैसे देता है, आपको पता है अगर कोई चीज़ देता है तो वो अपने पैसों में, चाहे वो नौकरी की सूरत में हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, तो इसी तरह जो लोग आ रहे हैं वो इसी तरह के पैसों का फिर अपना वो रिकवरी शुरू कर देते हैं। तो आवाम के मसले वहीं के वहीं रहते हैं। सेवरेज सिस्टम आपको पता है, हम ओल्ड सिटी, दोनों ही ओल्ड सिटी से कैंडिडेट हैं, वहाँ पे गैस, बिजली, पानी, जिसे हम आम मसाइल या आम ज़रूरियात ज़िंदगी कहते हैं, वो इतनी ख़ास हुई हुई है वहाँ के लिए, मतलब अनमोल है। पैसों पे भी मतलब अव्वल तो पैसे इतना खर्च करना उस एरिया में गरीब एक मुतवस्सित तबका है, लेकिन उसके बावजूद वो अगर अपना पेट काट के भी कोई चीज़ ख़रीदना चाहें तो नहीं ख़रीद पा रहे। आपके हल्के के बड़े मसाइल क्या हैं? सर गैस का मसला है, बिजली का मसला है, 10-10, 11-11 घंटे बिजली जा रही है, पानी के मसाइल हैं, और सबसे बड़ी एक और जहाँ है आपको पता है, तालीम, एजुकेशन, मेडिकल इशूज़। कोई चीज़ें मतलब कोई भी चीज़ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। हमारा मंशूर भी जो मेन है वो यही है, इंसाफ, तालीम, सेहत, रोज़गार सबके लिए, और इसीलिए उस पर हम काम भी कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आज पूरे कराची से बल्कि पूरी सिंध की आवाम से ये ज़रूर एक अपील करूँगा कि अब जो है अपनी किस्मत का सितारा बदलो और चमकाओ। तो 8 फरवरी को सितारे पे मोहर लगाएं, ताकि अगर हमारे आम लोगों को वो चुनेंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ के लोगों का रोशन मुस्तकबिल करने में, और आगे के जो 5 साल हैं वो उनके बच्चों का इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल और रोशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। शुमाइला साहब, ये बताइए कि आप आवाम में गई हैं, कुछ ग्राउंड पे आपने वर्किंग की है, तो अगर की है तो क्या रिस्पॉन्स रहा आपका? मैंने आवाम के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से वर्किंग कर रही हूँ, और रिस्पांस ये रहा कि रिस्पांस तो बड़ा अच्छा है, बट ये है कि आवाम के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी जहाँ तक रसाई है ना, जहाँ तक हम जा सकते हैं हम तो जाते हैं, वहाँ तक आवाज़ उठाते हैं, आवाम के मसले मसाइल दूर करने की कोशिश करते हैं। मगर उसके लिए मेरी आवाम से यही अपील है आपके चैनल के तवज्जुह से कि खुदारा कि आप जो है अपनी आँखें खोलें और अच्छे कैंडिडेट, मुखलिस कैंडिडेट चुन के लाएं, जो आपके मसले मसाइल को जेन्युइन तरीके से देखते भी हैं और उनको हल करने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि जब जो गई हुई हुकूमत है, जो भी वो जो सारा वही सिलेबस उनका एक ही रिपीट होता है, तो लिहाजा आप खुदारा अपनी आंखें खोलें और अच्छे कैंडिडेट को मौका दें। मैं नहीं, मतलब जो भी हैं सब अपनी अपनी जगह ठीक है। देखिए, एक ही सिलेबस है उनका, सबको पता है, अब आवाम के सामने खुला शफाफ है, सब खुल गया है। तो लिहाजा जो है अब आवाम अपनी आँख खोलें और सितारे पे मोहर लगाएं, निकले अपने घरों से, ये समझ लें एक पर्ची नहीं डाल रहे आप बॉक्स के अंदर, अपने बच्चों का मुस्तकबिल 5 साल के लिए सेव कर रहे हैं, तो उसको लिहाजा मुस्तकबिल देखते हुए डालें, ना कि बस आँख बंद करके आप इलेक्शन में जो है ये सारी चीज़ें करें। ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के हवाले से क्या कहती हैं सियासत? उसके बारे में तो मेरा अभी जो है बहुत कम लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, मगर ये कि बढ़ चढ़ के माशाल्लाह भी बहुत हमारी जो है लेडीज़ हिस्सा ले रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इवन जो है हमारा जो अभी हमारी पूरी टीम है वो बड़ा अच्छा काम करी, लेडीज़ के हवाले से 2-2 बजे आ जाते हैं, 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, घरों तक जा रहे हैं, और जो है हमारे निशान की जो है नुमाइंदगी आगे तक कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि भाई सितारे पे आपने थप्पा लगाना है। यानी पम्फलेट, हमारे हैंडबिल वगैरह हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं, एक एक घर तक, ताकि लोगों को आसानी हो अपने जो है बेहतरीन कैंडिडेट चुनने के लिए। चलिए, राइट। और नाज़रीन, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं सियासी माहौल के हवाले से कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं यहाँ पर। और मतलब शुमाइला साहब, आप ये बताइए कि ख़वातीन के वोट के राइट के हवाले से भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। बहुत सारे इलाकों में ऐसा होता है कि ख़वातीन को वोटिंग राइट नहीं मिल पाता, और अभी भी KP और इस तरह के इलाकों से इतलात अभी से आ रही हैं कि वहाँ पर ख़वातीन को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। क्या कहेंगे इस पर?
अच्छा, हमारे यहाँ पे जो है मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब हमारे यहाँ तो मतलब आज़ादी है लोगों को निकलने की करने की, बट इलेक्शन वाले दिन जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो गेमी माहौल जो है ना गेमा गेमी सा होता है, तो वो ज़रा देखने को मिलता है कि वो लाइन बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो रही होती है, वो पोलिंग बूथ में जो है लोगों को कहाँ वोट डालना है वो तो ये ज़रा ज़्यादा वो होता है। मगर हमारे यहाँ निकलने की तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, निकलने की तो माशाल्लाह आज़ादी है, और लोग अब अवेयरनेस से भरे हुए लोग हैं, और जितने हमने 5 साल बुरे गुजारे ये वाले जो हाल ही में, तो निकलेंगे। मुझे उम्मीद है कि लेडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगी, अभी जैसे वर्किंग में ले रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो जो है वोट डालने में भी हमारे साथ साथ शाना बशाना होंगी और निकलेंगी। और मेरी अपील भी उनके साथ कि निकलिएगा, क्योंकि ये जो है आप लोगों के 5 साल की बात है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। निकलिएगा और अच्छे उम्मीदवार चुन के लाइएगा। राइट। और जनाब खुर्रम साहब, आप बताइए कि बहुत सारे पीछे माजी में जो जो काम हुए सियासी तौर पे, लोगों को सहूलियात के नाम पर जो जो देखने को मिला, शहर की अल्हम्दुलिल्लाह कोई सड़क सलामत नहीं है, कहीं आप चल नहीं सकते सीधे तरीके से, बाइकर्स को तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो आप क्या करेंगे अगर आपको लोग इलेक्ट कर देते हैं? देखिए जी, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मेरी पार्टी के और कैंडिडेट्स को मौका दिया, तो हमारा सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ ये होगा कि हम इस कराची को, जिसे रोशनियों का शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी ये बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोबारा उसको उसी मुकाम पे लाएंगे जो इसका हक भी बनता है। हम इसको पाकिस्तान का दिल कहते हैं, और दिल के साथ जो है वो बहुत तीरों से ज़ख्मी कर दिया इस दिल को। बहुत पतंगों के मांझों ने जो गले भी काट दिए, बल्लों ने जो है वो कोई इतने ख़ास चौके छक्के भी नहीं लगाए। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अब आवाम को अब जाग जाना चाहिए। हम अगर शऊर ज़रूर है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी न किसी वजह से, कहीं कोई पर्सनल रीजंस, कभी कोई ज़ात पात, कभी रंग, मज़हब, नस्ल के नाम पे इधर उधर अपना वोट जो है वो ज़ाया कर देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ फिर यही कहूँगा कि हमें इस वक्त हर चीज़ से बालातर होकर पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। मुल्क की सलामती लाजमी है, अव्वलीन फ़र्ज़ है। तो इस मुल्क की सलामती बका के लिए लोगों को अपना ज़ाती मफाद से हट के इज्तिमाई मफाद पे आना पड़ेगा, और जिसके लिए एक मौका हमें ज़रूर देना चाहिए। अमल के हम कहते हैं कि हमारी पार्टी का भी ये एक हक बनता है हमारा, कि हम जब इतने लोगों को 15 सालों से झेलती आ रही है, तो एक मौका दे के हमें भी भुगत ले, अच्छा भुगते या बुरा भुगते, आजमा के तो देखे। चलें, राइट। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मोहतरमा बतूल फातिमा साहिबा ने, जो कि उम्मीदवार हैं PS 110 से। अस्सलाम वालेकुम बतूल साहिबा। बतूल साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा बतूल साहब, अपने बारे में बताइए ज़रा, अपने सियासी कैरियर के बारे में बताइए कि कब से आप पॉलिटिक्स में हैं और क्या करना चाहती हैं, पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखें, सियासत से मेरा और मेरे खानदान का आज से पहले कोई ताल्लुक नहीं रहा है। अब मैं सियासत में आ गई हूँ, तो जो मेरे शहर कराची के मसाइल हैं और मेरी आवाम के सब लोगों के, मैं उसको लेकर जाऊंगी कौमी सूबाई असम्बली तक, ताकि मैं आवाज़ हूँ आवाम की, और वो मैं असम्बली में पहुंचाऊंगी। जो हम सबके मसाइल हैं वो हल करूंगी। जैसे पीर पगाड़ा साहब का सबसे अहम मिशन देही और शहरी तकसीम के नासूर को दफन करना है, क्योंकि तकसीम की वजह से ही कराची और सिंध तरक्की नहीं कर पा रहा है। पीपल्स पार्टी हो या MKM, ये इंतखाबात करीब आते ही सिंध के शहरियों को तकसीम करने पर लगा देते हैं। कराची पर MKM और पीपल्स पार्टी अपना हक जताते हैं। हमें भी तो मौका फराम किया जाए। लेकिन शहर की सूरत हाल देखें तो तबाही और बर्बादी के आसार नुमाया हैं। कराची जो रोशनियों का शहर होता था, जैसे अभी खुर्रम साहब भी कह रहे थे, उसकी कराची की सड़कें धुला करती थी। मगरिबी ममालिक से सयाह कराची आया करते थे। अमन और अमान की सूरत हाल और लूट मार का ये आलम है कि कराची के शहरी जो हैं घरों की दहलीज पर भी महफूज नहीं है। यही वजह है कि पीर पगाड़ा साहब कहते हैं, शहरी और देही सिंध के लोग मुत्तहिद होंगे तो कराची तरक्की करेगा, इसकी सूरत हाल बेहतर होगी, सिंध में खुशहाली आएगी और मुल्क तरक्की करेगा। अब मेरा जो मुशाहिदा है वो जरूर आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, जैसा कि रिकॉर्ड बुक में पाकिस्तानियों ने कई रिकॉर्ड अपने नाम करवाए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा परचम बना लिया। इसके बरक्स जिस इदारों के जरिए मुल्क की पहचान और शनाख्त होती है, मुमालिक तरक्की करते हैं, हम अपने हाथों से इन इदारों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मैं यहाँ ये बात भी जरूर कहूंगी कि इसमें सिर्फ सियासतदान और दूसरे इदारे ही कसूरवार नहीं समझती हूँ मैं। इसमें हर एक इंफरादी शख्स अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मुल्क को और मुआशरे को कमजोर करने में अपना हिस्सा डाल रहा है।
अगर ऐसा नहीं तो आप सब लोग अपने अपने गिरबानों में झांक के देख लें, आज कमोबेश हर शख्स ही जायज की जो काम कर रहा है उसको वही मेहनत और उजरत। बतुल फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी और अपना मतमा नज़र बयान कर रही थी, अपना विजन बता रही थी कि वो क्या करना चाहती हैं। जनाब खुर्रम शाह साहब, टाइम हमारे सेगमेंट का ख़त्म हो रहा है, आखिरी बात, लास्ट मैसेज क्या दें? जनाब बस मैं आखिर में यही ज़रूर कहूँगा कि GDA के नामज़द कैंडिडेट्स को कराची में भरपूर अवाम सपोर्ट करे, जिसके हमारे सरदार अब्दुल रहीम साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं GDA के, उन्होंने इसको मजबूत करने के लिए बड़ी अंत तक मेहनत और कोशिशें की हैं। और तो मैं आवाम से ये कहूँगा कि आप जाग जाएँ और इस शहर को भी रोशन करें और अपना बच्चों के आने वाले 5 साल मुस्तकबिल को भी रोशन बनाएं और GDA के कैंडिडेट को 8 फरवरी को ज़रूर सितारे पे मोहर लगाएं। सुमैया साहब, आखिरी बात। मेरा भी यही पैगाम रहेगा कि GDA ने जो मतलब अपने नुमाइंदे उतारे हैं, उम्मीदवार उतारे हैं, खुदारा कि अब जो है आवाम को जाग जाना चाहिए और अपने अच्छे कैंडिडेट को अब आँख खोल के जो है दिलो दिमाग से वोट दें। और जो ये नहीं है कि बस एक ही मतलब जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर अब जो है नई जगह नए लोगों को चुनेंगे तो कुछ नया देखने को मिलेगा। पुराना सब कुछ जो है सबको पता है, अब बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो बस यही मेरा पैगाम है, सितारे पे मोहर लगाएं और 8 फरवरी को एक जो है निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को कहें कि भाई सितारे पे अब मोहर लगाएं, बस अपने रोशन मुस्तकबिल की जो कि ज़मानत भी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया आपका, हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।